अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है? कौन सा योजना? तो गज मित्र योजना अब किस राज्य ने शुरू की है, ये देखने वाली बात है। किसने शुरू किया? कोई पहले योजना का नाम सुनिए। किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है? गज मित्र योजना, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है आसाम ने। कौन? आसाम ने। वहां के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है वहां के सीएम। राजधानी असम का कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है। लैंग्वेज वहां पर अधिकतर असमिया बोला जाता है, कुछ इलाकों में बंगला ही बोला जाता है ना। क्योंकि असम जो है ये सब क्या है, असम ये सब जो है क्या है, सेवन सिस्टर में आता है। जब हम ज्योग्राफी बताए थे तो उसमें बताए थे कि असम हो गया ये क्या है, सेवन सिस्टर। बंगाल से इसका सीमा टच करता है, तो कुछ हिस्सा में बंगाली बोला जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर वहां का लैंग्वेज जो है असमिया है ना। अब हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च गज मित्र योजना? तो ये असम ने किया है। अभी असम सरकार ने मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए, यानी कि मानव हाथी संघर्षों, यानी कि जो हाथी और मानव में जो संघर्ष आए दिन जो हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, झड़प हो रहा है, कई बार हाथी जब हाथी पागल हो जाता तो कई गांव में कहीं देखते हैं गांव में घुस गया, किसी को मार दिया, कुचल दिया, तो उस तरह से नुकसान जो हो रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। उद्देश्य है हाथियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और प्रकृति एवं शांतिपूर्ण तरीकों से गांव को सुरक्षित रखने में मदद करना। वही बात बोल रहे, कई बार गांव का फसल, जो किसानों का फसल होता है, वो हाथी बर्बाद कर देते हैं, तो उनको हाथी को जो है सुरक्षित जगहों पर उन्हें क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, शांतिपूर्ण ढंग से रखना, है ना, और गांव को भी सुरक्षित रखने में मदद करना। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार 2000 से 2023 के बीच इन संघर्षों के कारण 1400 से ज्यादा लोग और 1209 हाथियों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार 2000 से लेकर 2023 तक, कब से कब तक? 2000 से लेकर के 2023 तक जो है आदमी की मौत हो गया 1209, है ना। हाँ, 1400 लोगों की मौत हुई है इसमें, 1400 लोगों की मौत हो गई है और 1209 हाथी मर गया है। ये तो बहुत दुखप्रिय घटना है। इतना मतलब 23 साल में, समझिए कि ये कौन आंकड़ा लगाया है? तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान है, उसने आंकड़ा लगाया कि 2000 से लेकर 2023 के बीच में, इन 23 सालों में 1400 हाथी तो आदमी मारे गए और हाथियों की भी मृत्यु हुई है। अगर उन्हें अच्छी सुरक्षित जगह ना मिले, उनका जहां पर रहन सहन है वो अगर ढंग से ना दिया जाए, तो जानवरों को भी क्या है, उनका एटमोस्फेयर चाहिए, उनको रहने के लिए वातावरण चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाता है तो वो दूसरे जगह, हाथी को रख दीजिएगा कहाँ, बर्फ में ले जाके, तो रहेगा नहीं ना। या उसको पगा में ये क्या करते हैं, खुट्टा में बांध करके किसी गाय की तरह रख लिया, हाथी रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो 1400 आदमियों की मृत्यु हो गई और 1209 हाथी इसमें मारे गए, है ना। तो इसलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गज मित्र योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च गज मित्र योजना? तो ये किया है असम ने, है ना। फिर इस गज मित्र योजना में क्या करेंगे? तो 80 गांव में 8 स्थानीय सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। यह टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी और लोगों को समय पर अलर्ट देगी, है ना। यानी कि 80 कह रहा है कि इस गज मित्र योजना में क्या होगा कि 80 गांव में 8 स्थानीय सदस्यों की टीम बनाई गई है। मान ली कि 80 गांव है, ठीक है, ये गांव है, और प्रत्येक गांव में 8 सदस्यों की टीम बनाया जाएगा, है ना। और ये टीम क्या करेगा कि हाथी पर निगरानी रखेगा, हाथियों की जो कार्यवत ये है उस पर निगरानी रखेगा, गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, नजर रखेगा, और फिर क्या करेगा, निगरानी रखते के साथ लोगों को अलर्ट कर देगा, है ना। अब है कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, तो योजना एक बार देख लीजिए आप लोग। गज मित्र योजना तो मालूम हो गया आसाम में हुआ। अब मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना क्या है? योजना का नाम मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार
योजना, ये किसने चलाया है भाई? मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना। तो ये चलाया एमपी ने। कौन सरकार ने? एमपी ने, यानी कि यादव सरकार ने। एमपी मोहन यादव वहां के सीएम है ना। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना बोलेगा, पूछेगा मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, तो या एमपी सरकार ने चलाया है, ठीक है। और गज मित्र योजना कहेगा तो असम सरकार ने चलाया। ज्ञान भारतम मिशन, ये किसने? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ने चलाया ये ज्ञान भारतम मिशन। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बायो सारथी शुरू की है। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप क्या है? बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार कौन चलाया ये? तो ये भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बायो सारथी, ठीक है, बायो सारथी चलाया है ना। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है भाई? तो ये पहल का नाम है बायो सारथी पहल, है ना। बायो सारथी पहल, कौन सा पहल? बायो सारथी पहल, याद रखिएगा। फिर है नोदी बंधन योजना। ये नोदी बंधन योजना कौन चलाया है? नोदी बंधन योजना चलाया है तो बता दे रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार ने चलाया है। कौन सा योजना? नोदी बंधन योजना कौन चलाया है? ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल सरकार ने, ठीक है। नोदी बंधन योजना से याद रखिए, क्वेश्चन आता है योजना से। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना कहेगा तो एमपी सरकार ने चलाया है, यादव सरकार ने। ज्ञान अभी काल ने कहा क्या था? काल नेमी, है ना। तो यो धामी सरकार ने चलाया है, पुष्कर सिंह धामी ने, जो साधु संत बन के ठगा ठगी करते हैं, है ना, लोगों को अंधविश्वास में ढकेलते हैं, है ना। तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अब ऐसा कोई नहीं, ये नहीं उठा कोई ना कुछ का ज्ञान है ना अकल है, बस ऐसी कपड़ा पहने और झूठ बोल के साधु बन गए, तो वो चीज नहीं होने वाला है ना। तो मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना एमपी सरकार ने चलाया है। भारतम मिशन राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया ने चलाया है। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बायो सारथी है पहल शुरू की है। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर स्वस्थ खेत, तो ये तो वीवीआई क्वेश्चन है ही, ये तो सबको मालूम ही है। हर खेत और स्वस्थ खेत ये चलाया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा नैनी सरकार ने, वहां के नैनी वो सीएम है, तो हरियाणा सरकार ने चलाया क्या? मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना। क्या हो रहा है कि दिन पर दिन मृदा का जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है, वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। कम होने का कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अनाप शनाप दुनिया भर का क्या क्या खाद जो है, जो रासायनिक खाद हम लोग ले करके डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? डे बाय डे जो है वो मृदा का जो है उर्वरा शक्ति कम हो रहा है। तो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान चलाया कौन? हरियाणा सरकार ने। दिल्ली आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना, दिल्ली, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान ये किसने चलाया है? तो आसाम ने चलाया है, आसाम ने, ठीक है। जो ये अपना गज वाला चलाया ना, हाथी वाला, गज मित्र योजना, तो वही चलाया, असम सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश ये अपनाया है। P4 नीति आएगा कि शून्य गरीबी P4 नीति कौन सा राज्य अपनाया है? शून्य गरीबी P4 नीति ये कौन सरकार चलाया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, है ना। आंध्र
प्रदेश गवर्नमेंट, है ना, क्यों चलाया है? उसका लक्ष्य है, P4 नीति का लक्ष्य है कि 2047 तक, 2000 कब तक, 47 तक आंध्रा से गरीबी को मिटा देना है। इसका लक्ष्य क्या है कि शून्य गरीबी, P4 नीति का लक्ष्य है कि 2047 तक आंध्रा से गरीबी को मिटा देना है, खत्म कर देना है। फिर है शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये कहाँ का योजना है? तो हम बताए थे कि यूपी का योजना है। गोवर्धन योजना कब से शुरू कब शुरू हुई थी? तो गोवर्धन योजना जो शुरू हुई थी ये 2018 में शुरू हुई थी, है ना। जो गोवर्धन योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो 2018 में शुरू हुई थी। कौन सा योजना? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में, ठीक है। गोवर्धन योजना शुरू हुई थी 2018 में। अच्छा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लेवेजिंग ऑर्गेनिक बायो एर्गो रिसोर्स धन, है ना। गोवर्धन का मतलब होता है, गोबर का मतलब फुल फॉर्म बता रहा है, ग्लेवेजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। महिला संवाद अभियान, तो महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया है? कौन सा राज्य ने? तो महिला संवाद अभियान। अब होगा क्या कि महिला भी यहाँ पर संवाद करेंगी। संवाद अभियान किसने शुरू किया है? तो बिहार ने किया है। किसने किया है? तो बिहार ने किया है, ठीक है। महिला संवाद अभियान। तो असम के बारे में जानना था, असम से क्वेश्चन था। तो असम का कैपिटल जानते हैं कहाँ? असम का कैपिटल दिसपुर हम बता दिए हैं। सीएम जो है हेमंत विश्व शर्मा है। गवर्नर आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर में अक्सर गड़बड़ होता है। तो असम के गवर्नर कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आसाम के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। आसाम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना। महिला संवाद अभियान कहाँ हुआ? बिहार में। गोवर्धन योजना कब शुरू हुआ? 2018 में। गोवर्धन का, गोबर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर दिया है? तो गोबर का फुल फॉर्म होता है ग्लेवेजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, है ना। तो असम में जानते हैं लोकसभा सीट 14 है। लोकसभा सीट कितना है? 14 है। कहां पे? असम में। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। राज्यसभा सीट कितना है? 7 है, 7 है। और विधानसभा सीट कितना है? 100, विधानसभा सीट जो है 126 है, 126 है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है ना। अच्छा, फिर राष्ट्रीय असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना है? देहाइंग पटकाई। असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना है? 7वां नेशनल पार्क देहाइंग पटकाई है। उसके बाद और भी है, छठा कौन है? रायनोमा है। और फिर रायनोमा नेशनल पार्क, देहाइंग पटकाई 7वां नेशनल पार्क बना है। छठा में आता है रायनोमा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ये सब कहाँ का है? देहाइंग नेशनल पार्क, रायनोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा तो जानते ही हैं, एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। फिर उसके बाद है नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। देखिए ये सब याद हो जाएगा आप लोग को। कहाँ कहाँ फंस सकते हैं तो ये देखिए, ओरंग नेशनल पार्क में फंस जाइएगा आप लोग। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो आसाम में है, ठीक है। देहिंग पटकाई बता दीजिएगा, मानस भी बता दीजिएगा, काजीरंगा बता दीजिएगा। रायनोमा फंसा सकता है, रायनोमा आपको डाउट दे सकता है। रायनोमा ये भी आसाम में है, छठा नेशनल पार्क था यही। और 7वां कौन था? देहिंग पटकाई। तो देहिंग पटकाई 7वां नंबर का, छठा नंबर पर रायनोमा, काजीरंगा फिर है नेशनल पार्क, नामेरी भी डाउट है, नामेरी भी फंसा सकता है आपको। नामेरी नेशनल पार्क भी आसाम में है ना। तो ओरंग, रायनोमा
रैनोमा और नामेरी, ये 3 याद रखिएगा, बाकी आप लोग को अपने आप नाम ही से याद हो जाएगा। जैसे देखिए बता रहे हैं हम, देहिंग पटकाई आसाम, काजीरंगा सबको जानता है, मानस, मानस मतलब वही आसाम, ये भी बता दीजिएगा। जिनका थोड़ा मोड़ा भी जीके अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो वो मानस ये सब पढ़ के बता देंगे कि हाँ ये असम का है। अच्छा, फिर है उसमें क्या, डिब्रू सुखोवा, तो ये भी बता सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो राजकीय पशु एक सिंग वाला गैंडा है, पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड है डक है, व्हाइट विंग्ड वुड डक है, असम का राष्ट्रीय पक्षी है। वृक्ष जो है होलोंग है, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्चिड है, फल जो है काजी नेम है, लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोर, शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है। असम का शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है। त्योहार है बिहू उत्सव, बंचुआ महोत्सव, बैखो उत्सव, है ना। यानी कि वहां का त्योहार एक बार बोल देते हैं। बिहू तो सबको मालूम ही है, बैखो याद रखिए, बैखो उत्सव ये किसका है, तो बैखो उत्सव जो है ये आसाम का है, ठीक है, बैखो उत्सव। और बिहू उत्सव तो जानते ही आप लोग। एक और है वंचुआ महोत्सव, वानचुआ महोत्सव, वानचुआ महोत्सव, ये भी कहां का है, तो ये भी आसाम का है। मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा तो, है ना, वानचुआ महोत्सव, ठीक है। त्योहार हो गया, है ना, तो त्योहार में कौन कौन हो गया भाई, तो बिहू महोत्सव हो गया, वंचुआ महोत्सव हो गया, बैखो महोत्सव हो गया। असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह होगा, नाम है क्या, असम सैट। वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसके पास स्वयं का उपग्रह होगा, अपना उपग्रह होगा, स्वयं का सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट होगा कि कौन है, कौन होगा, असम। क्या नाम होगा उसका, असम सैट, नाम भी उसका असम के नाम पे रखा गया है, असम सैट। उस उपग्रह का नाम क्या होगा, असम सैट। असम देश का पहला राज्य है होगा जिसके पास खुद का सैटेलाइट होगा, खुद का उपग्रह होगा, ठीक है। असम सैट उसका नाम है, उस उपग्रह का क्या नाम है, असम सैट। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया, असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये वाह, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो असम की एक डॉक्टर है, उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है इनका, पूर्णिमा देवी वर्मन, है ना। इनको टाइम्स ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर में जगह मिला है, एक पहली भारतीय महिला को शामिल किया गया है, यही एक महिला है ना। असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो ई3 नीति को अपनाया है ना। बायो ई3 का मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट। भारत सरकार की बायो ई3 नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र नामरूप 4 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, ये सब जो है असम सरकार ने, कौन कौन, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना भी जो है ये असम सरकार ने चलाया है। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन घोस्ट सिम लॉन्च किया है। कौन सा, ऑपरेशन घोस्ट सिम। कौन कौन, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी प्लस आसाम पुलिस, है ना। ऑपरेशन घोस्ट सिम आएगा क्या, ऑपरेशन घोस्ट सिम किन किन के बीच हुआ है, तो ये हुआ इंडियन आर्मी और आसाम पुलिस के बीच में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।